हेलो स्टूडेंट, हम वेक्टर चैप्टर को पढ़ रहे हैं और वेक्टर यानी सदिश वाले चैप्टर में आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है सदिशों का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट बहुत है और फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप अगले चैप्टर्स के लिए बात करेंगे तो इसका यूज बार बार होता रहता है। अगर मैं सदिशों के गुणनफल की बात करूं तो हम सदिशों के दो प्रकार के गुणनफल पढ़ेंगे। एक तो सदिशों का अदिश गुणनफल और एक सदिशों का सदिश गुणनफल। एक सदिशों के दो प्रकार के गुणनफल हमको देखने हैं, एक सदिशों का अदिश गुणनफल हमको देखना है और एक सदिशों का सदिश गुणनफल हमको देखना है। जैसे कि नाम से आ रहा है, अगर दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है तो ऐसा गुणनफल सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। और अगर दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि सदिश है तो उनका गुणनफल सदिश गुणनफल कहलाता है। आपने दो सदिशों का गुणनफल किया, प्राप्त परिणामी राशि आपको अदिश प्राप्त हुई है तो इस प्रकार के गुणनफल को आप लोग बोलेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। आपने दो सदिशों का गुणनफल किया, प्राप्त परिणामी राशि सदिश है तो आप उसे बोलेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। इसे दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसे दो सदिशों के मध्य डॉट लगा के प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसको सदिशों का डॉट गुणनफल भी कहा जाता है, डॉट या बिंदु गुणनफल। जो सदिशों का सदिश गुणनफल है वेक्टर प्रोडक्ट है, इसे दो सदिशों के मध्य क्रॉस लगा के प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसे हम सदिशों का क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, दो सदिशों के मध्य डॉट लगा के या बिंदु लगा के प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम सदिशों का डॉट या बिंदु गुणनफल कहते हैं। इसे दो सदिशों के मध्य क्रॉस लगा के प्रदर्शित करते हैं और क्योंकि इसे दो सदिशों के मध्य हम क्रॉस लगा के प्रदर्शित करते हैं इसीलिए इसको हम सदिशों का क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। समझ गए? अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट या बिंदु गुणनफल, और सदिश गुणनफल को आप लोग क्या कहते हैं, क्रॉस गुणनफल। तो पहले हम पढ़ेंगे जरा अदिश गुणनफल के बारे में। अदिश गुणनफल को पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सदिश गुणनफल की तरफ। तो पहले आप सभी अच्छी तरह से इस अदिश गुणनफल को समझ लेते हैं, यानी सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सदिशों के अदिश गुणनफल से जो प्राप्त परिणामी राशि होती है वो प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है, पहली बात। दूसरी बात सुने, ऐसे हम दो सदिशों के मध्य डॉट या बिंदु लगा के प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको ए वेक्टर यानी ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो हम कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, एक सदिश ए वेक्टर दूसरा सदिश बी वेक्टर, दोनों के बीच हमने लगा दिया डॉट। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, ए क्या है, ए सदिश का परिमाण है, बी क्या है, बी सदिश का परिमाण है, दोनों सदिशों के परिमाण व उनके मध्य के कोण की कौजा के गुणनफल के बराबर होता है। रिपीट कर रहा हूं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके मध्य के कोण की कौजा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास हो गया ए बी कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूँ तो ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, दैट नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा हो गया। अब जरा मैं सदिश अदिश गुणनफल के गुण आपको बता देता हूँ। पहला, जो प्राप्त परिणामी राशि है वो अदिश होती है। पहले आराम से थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद अपन लोग इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो सदिशों का अदिश गुणनफल जब भी आप कहते हैं तो प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपने पढ़ा है कि अगर आप बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल करते हैं, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, अगर मैं बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल करता हूँ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर तो मुझे कार्य प्राप्त होता है, और कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, बल आपकी सदिश राशि है, विस्थापन भी आपकी
सदिश राशि है, आपने दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किया, डॉट लगा दिया ना, तो आपने क्या किया, इनका अदिश गुणनफल किया और अदिश गुणनफल करने पर आपको कार्य मिल गया जो कैसी राशि, अदिश राशि है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वो हम कहते हैं जब भी दो सदिशों का आप अदिश गुणनफल करते हैं तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से वो प्राप्त परिणामी राशि होती है वो अदिश होती है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट। दूसरा हम कहते हैं जो अदिश गुणनफल है सॉरी, जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह है कि आप चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, दोनों का मान बराबर आता है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर किसके हो जाता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के हो जाता है। ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। यानी आपने इनके सीक्वेंस को इंटरचेंज कर दिया, क्रम को परिवर्तित कर दिया, लेकिन क्रम को परिवर्तित करने पर भी यहाँ कोई चेंज नहीं आया है। तो हमने दो पॉइंट देखे, पहला पॉइंट प्राप्त परिणामी राशि कैसी होती है, अदिश होती है। दूसरा आपने कह दिया क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ये तीसरे पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप जब भी इनका आप अदिश गुणनफल करेंगे तो प्राप्त परिणामी राशि अदिश होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने जो नियम पढ़ा उसके बेस पर आपने कह दिया कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर किसके हो जाता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तीसरा आप कह रहे हैं कि वितरण नियम का पालन करता है। मतलब देखिए, जैसे मैं कहता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का आपको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल करना है तो हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, इस अदिश गुणनफल को वितरित कर देंगे, तोड़ देंगे। मतलब पहले मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर से कर लेता हूं, फिर मैं ए वेक्टर का सी वेक्टर से कर लूंगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी। तो ये क्या कहलाता है, इसका वितरण नियम कहलाता है। तो यानी ये किसका पालन कर रहा है, वितरण नियम का पालन कर रहा है। मैंने अदिश गुणनफल को क्या कर दिया, वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो यहाँ हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है। दूसरा पॉइंट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा पॉइंट ये वितरण नियम का पालन करता है। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आएंगे, फोर्थ पॉइंट। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो अदिश गुणनफल है उसके हम जरा मान निकालते हैं। अगर मैं कहूं दोनों सदिशों की दिशा समान है, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशा समान है, यानी आप जिन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना चाहते हैं उन दोनों सदिशों की दिशा समान है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो आप निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री। भाई सिंपल था। आप कह रहे हैं यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिशा समान है, यानी मैं जिन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना चाहता हूं यदि उनकी दिशा समान है तो कोण 0 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देखूंगा तो ए बी कॉस 0 आएगा। कॉस 0 का मान होता है 1, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। इसका मतलब दो सदिश यदि समान दिशा में हो, दो सदिश यदि समान दिशा में हो तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिश अगर समान दिशा में हो तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इसके बेस पर हम थोड़ा कुछ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे कहा जाता है कि भाई आपको आई कैप डॉट आई कैप करना है। अब आई कैप एक्स अक्ष, दूसरा भी आई कैप एक्स अक्ष, दोनों की दिशा तो समान होगी। अब मैंने क्या देखा कि भाई जब दिशा समान होती है तो अदिश गुणनफल परमाणु के गुणनफल के बराबर होता है। अब दिशा यहाँ पर भी समान है तो परमाणु का गुणनफल करना है। ये कैप लग रहा है तो यानी एकांक सदिश है और एकांक सदिश का परिमाण होता है 1।
तो इसका भी परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1, तो 1 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा 1। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको जे कैप डॉट जे कैप करना पड़े तो ये भी 1, ऐसे ही आपको के कैप डॉट के कैप करना पड़े तो ये भी 1। तो देखो मैंने आप सिंपल सा कह दिया कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान है तो थीटा 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इससे हमने देखा अगर आपको आई कैप डॉट आई कैप करना पड़े तो आप कहेंगे 1 आता है, आपको जे कैप डॉट जे कैप करना पड़े तो आप बोलोगे 1 आता है, आपको के कैप डॉट के कैप करना पड़े तो आप कहोगे 1 आता है। क्यों? क्योंकि इनके परिमाण क्या है 1 है। अगला, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, यानी आप जिन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना चाहते हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो जो कोण होगा वो 90 डिग्री का हो जाए, और कोण 90 डिग्री का होगा तो आप बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0। यानी अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका अदिश गुणनफल 0 आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। बिल्कुल आप सुन लेना, नोट कर लेना, स्टार लगा लेना अगर आप इसको नोट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कहीं पर भी ये दे रखा हो कि आपको कहीं पर क्वेश्चन में सदिशों के लिए लंबवत शब्द दिख जाए, क्या ये दो सदिश लंबवत हैं, पहचान कीजिए इनमें कौन से लंबवत हैं, इसका लंबवत सदिश क्या होगा। तो दो सदिशों को लंबवत जहां शब्द आ गया ना वहां आपको दोनों का क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। अगर आपको ऐसा आ जाए बताओ इनमें कौन सा लंबवत सदिश है, बताओ इन दोनों में ये दोनों लंबवत है या नहीं है, या और कोई लंबवत के रूप में क्वेश्चन दे तो यहाँ लंबवत या परपेंडिकुलर शब्द आ गया ना, वहां आपको क्या करना है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल करके पता लगाना है कि दो सदिश लंबवत है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। तो जहां पर भी लंबवत वाली बात करनी है वहां आपको कौन सा गुणनफल करना है, अदिश गुणनफल करना है। अब इसका यूज कहां करूंगा मैं, देखो यूज करूंगा जैसे आपसे मैं कहता हूं भाई मुझे आई कैप डॉट जे कैप करके दिखाओ। अब बोलो आई कैप का मतलब तो एक्स अक्ष होती है, फिर आप बोलो जे कैप का मतलब तो वाई अक्ष होती है। तो भैया ये एक्स अक्ष जे कैप वाई अक्ष दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण तो 0। चलो मैं आपसे कहता हूं अब आप मुझे जे कैप डॉट के कैप करके दिखाओ। जे कैप वाई अक्ष, के कैप जेड अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है, कोण 90 डिग्री का, कोण 90 डिग्री का, अदिश गुणनफल 0। फिर मैं कहता हूं भाई मुझे के कैप डॉट आई कैप करके दिखाओ। के कैप यानी जेड अक्ष, आई कैप यानी एक्स अक्ष, दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो अदिश गुणनफल 0। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छी तरह से आप समझ लेना। तो हमने देखा अगर दो सदिश एक दूसरे के समान दिशा में होते हैं तो उनका जो अदिश गुणनफल है उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो उससे हमने कंक्लूजन निकाला कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा। अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, और के कैप डॉट आई कैप आप करेंगे वो भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर की कंडीशन आ रही है। तो कहीं पर आपको लंबवत के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल करके देखें। ओके, तो ये हमने अभी 5 पॉइंट देखे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6वां। यहाँ तक एक्सपेक्टेशन करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, और आपने नोट करना चाहा होगा तो नोट भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि क्वेश्चंस में हमारा बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम जो इसके क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में ये पॉइंट 6 बहुत अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा भैया, चला इस पॉइंट 6 की इंपॉर्टेंस भी देख लेते। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ए वेक्टर है वो है ए एक्स डॉट आई कैप, ए वाई डॉट जे कैप और ए जेड डॉट के कैप, यानी इसको घटकों के रूप में आपने लिखा है ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप।
और जो बी वेक्टर है वो है बी एक्स डॉट आई कैप प्लस बी वाई डॉट जे कैप प्लस बी जेड डॉट के कैप। और आपसे कहा जाता है कि भैया आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके बताइए। आपको दे दिए ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप। बी वेक्टर दे दिया बी एक्स डॉट आई कैप प्लस बी वाई डॉट जे कैप प्लस बी जेड डॉट के कैप। और कह दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके बताइए कितना है। तो देखते हैं, चलो करते हैं। ए एक्स डॉट आई कैप ए वाई डॉट जे कैप ए जेड डॉट के कैप डॉट बी एक्स डॉट आई कैप बी वाई डॉट जे कैप बी जेड डॉट के कैप। अब जरा गुणा करते हैं। तो ये तो आपने देखा होगा कि भाई ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि पहले x वालों का इन तीनों से गुणा कर दूंगा, y वालों का इन तीनों से गुणा कर दूंगा और z वाले का इन तीनों से गुणा कर दूंगा। ये तो होगा, पहले x वाले का कर दो, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, y वाले का कर दो, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, z वाले का कर दो, पहले इससे फिर इससे फिर इससे। देखना जरा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इनका हम अदिश गुणनफल करके देखते हैं कि अदिश गुणनफल करने पर क्या होता है। पहले ए एक्स का बी एक्स से किया, ए एक्स बी एक्स, ओके। यहाँ आई कैप, यहाँ आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, बताया था कि आपको। आपने किया ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1, ये बच गया सर, प्लस ए एक्स बी वाई, नहीं इसके साथ आएगा आई कैप डॉट जे कैप। और अभी भी मैंने आपको बताया था आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है 0, तो ए एक्स बी वाई वाला 0। अब ए एक्स को आप बी जेड से करके देखेंगे, आप देखोगे कि भाई ये आई कैप डॉट के कैप आएगा और आई कैप डॉट के कैप भी कितना होता है 0, तो यानी ए एक्स का केवल बी एक्स वाला तो यहाँ रह गया, बाकी दोनों कितने हो गए 0। अब ए वाई का करो, ए वाई का पहले बी एक्स से करता हूँ, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट आई कैप 0, एक दूसरे के लंबवत हो गए ना। जे कैप का मतलब वाई अक्ष, आई कैप का मतलब एक्स अक्ष, वाई और एक्स अक्ष एक दूसरे के लंबवत 0। फिर आपने कहा भाई ए वाई का बी वाई से करके देखिए, अरे जे कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट जे कैप तो 1 बताया था मैंने आपको, तो ये आ गया ए वाई बी वाई प्लस। अब ए वाई का बी जेड से करेंगे, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप और जे कैप डॉट के कैप 0। अब ए जेड पे आ जाओ, अब ए जेड का पहले बी एक्स से करेंगे, अब ए जेड बी एक्स, यहाँ क्या है के कैप, यहाँ क्या है आई कैप, के कैप डॉट आई कैप और के कैप डॉट आई कैप 0। फिर देखो ए जेड का बी वाई से करेंगे, ए जेड बी वाई, यहाँ के कैप यहाँ जे कैप, के कैप डॉट जे कैप 0। अब क्या रह गया ए जेड बी जेड, यहाँ पर भी के कैप और यहाँ पर भी के कैप और के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1, तो यानी यहाँ क्या आ गया ए जेड बी जेड। तो अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना हो तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी एक्स एक्स वालों का आपस में गुणा कर देना, वाई वाई वालों का आपस में गुणा कर देना और जेड जेड वालों का आपस में गुणा कर देना, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एक 7th पॉइंट और देख लेते हैं। हम कहते हैं अगर मुझे दो सदिशों के बारे में पता है और उनके अदिश गुणनफल के बारे में पता है, दो सदिशों के बारे में पता है यानी उनके परिमाण पता है और उनका अदिश गुणनफल भी मुझे पता है, तो मैं दोनों सदिशों के मध्य कोण निकाल सकता हूं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात होने पर दोनों सदिशों के मध्य कोण निकाल पाना संभव है। कैसे? ऐसे कि आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो आप बोलोगे कि भाई इसको हम ऐसे लिख दें तो क्या समस्या है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी कह सकता हूं। और जब ये आ जाएगा तो थीटा इजकल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो निकाल दिया ना कौन हमने दोनों के बीच का, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी आ जाएगा। ओके, तो वही मैंने आपसे कहा था अगर आप दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में आपको पता हो तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल अपने को ज्ञात होने पर हम दोनों सदिशों के मध्य कोण के बारे में भी पता लगा सकते। तो ये अभी हमने अदिश गुणनफल
और उसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ा। अब जरा इसके 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन भी करके देख लें। भाई इतना पढ़ लिया है तो जरा 2-4 क्वेश्चन कर लें, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने मेरे ख्याल से नोट भी कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे इसके गुण क्लियर करके बता दिए हैं। अब जरा इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भैया। और क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर का परिमाण 10 व बी वेक्टर का परिमाण 5 हो, 10 मात्रक मान लेंगे, 5 मात्रक मान लेंगे, व इनके मध्य कोण 30 डिग्री हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं मैंने आपको दिया है, सीधी वैल्यूज दी हैं, सब कुछ दे दिया, सीधा यूज करो, आंसर लाओ फटाक से। ए वेक्टर का परिमाण 10 मात्रक है, बी वेक्टर का परिमाण 5 मात्रक है, दोनों के मध्य जो कोण है वो 30 डिग्री का है। तो दोनों के मध्य कोण 30 डिग्री होने पर आपको मुझे बताना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। और सिंपल सी चीज़ मैंने आपसे पूछी है, तो जरा देखते हैं। मेरे ख्याल से आप सबने कर लिया होगा, जरा आंसर बात करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा होता है, बताया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए कितना है 10, बी है 5 और ये है कॉस 30 डिग्री, सॉरी हाँ कॉस 30 दिया, तो कॉस 30। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10 गुणा 5 50, कॉस 30 √3/2 होता है, ये 25 वाल चला जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 25√3। बहुत सिंपल से, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने आपको ए वेक्टर का परिमाण दे दिया 10 मात्रक है, बी वेक्टर का परिमाण आपको बताया 5 मात्रक है, इन दोनों के मध्य कोण हमने 30 डिग्री की बात की। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 25√3 मात्र, जो भी होगा वॉट वो आ जाएगा। अच्छा ये हमने देखो पहला क्वेश्चन किया, दूसरे क्वेश्चन की अब बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पेशेंस लूज नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि भाई ए वेक्टर का मान है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू है 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना हो। आपको फाइंड करना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप, तो जरा हम उससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू 3 होगी मेरे पास, ay की वैल्यू 5 हो गई और az की वैल्यू -2 हो गई, bx की वैल्यू 5 हो गई, by की वैल्यू -4 हो गई और bz की वैल्यू -1 हो गई। -1 हुई ना। तो देखो मुझे क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अपना हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी एक्स एक्स वालों का आपस में गुणा कर दो, वाई वाई वालों का आपस में गुणा कर दो और जेड जेड वालों का आपस में गुणा कर दो। तो देखो आराम से देखो, यहाँ क्या लिख रहा है, आई की सबसे पहले 3, यहाँ क्या लिख रहा है 5, तो 3 × 5 प्लस, ओके। यहाँ क्या लिख रहा है बताओ 5, यहाँ क्या लिख रहा है -4, तो 5 × -4। देख लो आराम से, पेशेंस के साथ, कोई जल्दी नहीं।
के कैप क्या है, क्या लग रहा है, -2 और यहाँ पर -1। तो देखो हमने पढ़ा था ax bx प्लस ay by प्लस az bz, तो ax मुझे 3 दे दिया और bx मुझे 5 दे दिया, तो 3 × 5 प्लस ay by कितना दिया है 5 और by कितना दिया -4, तो 5 × -4 प्लस az bz कितना दिया -2 और bz दिया मुझे -1, तो ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब जरा इसको आगे देखते हैं, देखिए क्या था। 3 × 5 15, 15, 5 गुणा -4 कितना हो जाएगा -20, -2 गुणा -1 कितना हो जाएगा +2, भाई माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 15 प्लस का 2 प्लस का और 20 माइनस का, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 माइनस 20 तो हो जाएगा -3। तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 होगा। बहुत सिंपल, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट मैंने कर दिया, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और उससे आपने देखा कि हमारे पास सिंपल सा कितना आ गया 17 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसके अभी समझाए। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये हो गया, अब आगे देखते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब और 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू 7i कैप प्लस 4j कैप के लंबवत सदिश है। ए वेक्टर मैंने आपको दिया है 7i कैप प्लस 4j कैप और उसके लंबवत सदिश मैंने आपसे पूछा है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन -7i कैप -4j कैप। सेकंड ऑप्शन 7i कैप -4j कैप। थर्ड ऑप्शन -4i कैप प्लस 7j कैप। फोर्थ ऑप्शन 6i कैप -2k कैप। देखो मैंने आपसे कहा था जहां लंबवत आ जाए ना वहां आपको अदिश गुणनफल करना है। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि ए वेक्टर बराबर 7i कैप प्लस 4j कैप के लंबवत सदिश। अब लंबवत सदिश पहचानने के लिए मुझे क्या करना होगा, अदिश गुणनफल करना होगा। अदिश गुणनफल से कैसे पता लगेगा, अगर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आ जाता है, अगर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत है। तो मैं क्या करूंगा, अदिश गुणनफल करके देखूंगा। देखो सबसे सामने ही करके दिखाता हूं आपको। पहले इससे करके देखो, x वालों का गुणा 7 गुणा -7 -49, y वालों का गुणा 4 गुणा -4 -16, तो -49 और -16 -65, यानी 0 नहीं आ रहा, तो ये गलत ऑप्शन। यहाँ आ जाओ, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49 49, 4 गुणा -4 कितना हो जाएगा -16, यानी इसको सॉल्व करेंगे 33, 0 नहीं आया, ये भी गलत ऑप्शन। भाई हम क्या करते जाएंगे, अदिश गुणनफल करके देखते जाएंगे। अगर इनका अदिश गुणनफल 0 आ जाता है तो एक दूसरे के लंबवत हैं, और अदिश गुणनफल 0 नहीं आता है तो लंबवत नहीं। तो अदिश गुणनफल करने का तरीका क्या है, x वालों का गुणा, y वालों का गुणा, z वालों का गुणा। तो x वालों का गुणा किया, 7 गुणा -7 -49, 4 गुणा -4 -16, 0 नहीं आया। 7 गुणा 7 49, 4 गुणा -4 -16, 0 नहीं आया। अब देखो 7 का -4 से किया तो ये आया -28, 4 का 7 से किया +28 यानी 0, और 0 होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, थर्ड। देखा हमने अदिश गुणनफल कर करके देखे, हमको जैसे अदिश गुणनफल का मान 0 मिला तो हमने कह दिया कि ये ए वेक्टर इस थर्ड ऑप्शन वाले सदिश के कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का अदिश गुणनफल हमारे पास 0 आ चुका है। और इससे भी चेक करके देख लेते, देखो 7
इंटू 6 कितना होगा 42। अब यहाँ जे कैप है, यहाँ के कैप है, तो इसका तो कोई लेन देने नहीं है, जीरो हो जाएंगे। तो कितना आया 42 आया। तो यानी यहाँ पर भी जीरो नहीं मिला ना, नहीं मिला, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर थर्ड ऑप्शन। आ गया भाई समझ। दूसरा देखो, एक और जरा क्वेश्चन आपको देते हैं। यदि ए वेक्टर बराबर नहीं, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, तथा आपसे कहा गया है ए वेक्टर 3i कैप 5j कैप माइनस एक्स के व बी वेक्टर बराबर है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आराम से समझना, मैंने आपसे कहा यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तथा ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस एक्स के कैप, बी वेक्टर है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो x बताइए क्या हो, यानी आपको x का मान बताना है। देखो मैं सारे तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ कराते हुए जा रहा हूँ, बड़ा पेशेंस रख के आप लोग इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल। तो मैंने आपसे कहा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ए वेक्टर मैंने आपको दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस एक्स के कैप, बी वेक्टर मैंने आपको दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई आप मुझे x बताइए कि x का मान यहाँ पर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने को यहाँ x देखना है। देखिए आराम से समझिए भाई, ये क्लियर है। अगर ये एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास जीरो होना चाहिए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए एक्स एक्स वालों का गुणा, वाई वाई वालों का गुणा, जेड जेड वालों का गुणा। एक्स में यहाँ 3 लिख रहा है, यहाँ 5 लिख रहा है, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15। सीधा कर रहा हूँ, समझा चुका हूँ। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 3 गुणा 5 15। ये 5 लिख रहा है, माइनस 2 लिख रहा है, 5 गुणा माइनस 2 कितना हो जाएगा -10। प्लस गुणा माइनस माइनस होता है ना, तो 5 गुणा -2 कितना होगा -10। या माइनस एक्स लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, 2 का माइनस एक्स से करेंगे तो -2x बराबर 0। ये है एक्स एक्स वालों का गुणा, वाई वाई वालों का गुणा, जेड जेड वालों का गुणा। तो 3 इंटू 5, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15। 5 का -2 से किया -10 हो गया, माइनस एक्स का 2 से किया -2x हो गया, और अपने पास 0। 15 माइनस 10 5 बराबर -2x। ये आएगा भाई, सॉरी 15 माइनस 10 5 -2x बराबर 0। ये आएगा। इस 2x को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस का है ट्रांसफर होकर प्लस का हो जाएगा। तो 5 बराबर 2x, x बराबर 5/2 और 5/2 करेंगे तो 2.5। तो x का मान यहां पर हमको कितना प्राप्त होता है 2.5 प्राप्त होता है। द वैल्यू ऑफ x इज 2.5। ओके, तो आपको मैंने यहां बता दिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां हो सकते हैं अदिश गुणनफल के। अब अदिश गुणनफल वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम सदिश गुणनफल को पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने अदिश गुणनफल के गुण वगैरह देखे, हम सदिश गुणनफल के गुण वगैरह देखेंगे और उनको कंप्लीट करने के बाद सदिश गुणनफल के क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करने के बाद हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को थोड़ा इंक्लूड करके किया गया है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सदिश गुणनफल। हाँ, तो हम लोग अदिश गुणनफल को कंप्लीट समझ चुके हैं। अब हम सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ते हैं। सदिश गुणनफल के बारे में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे प्राप्त परिणामी राशि सदिश होती है उसे हम सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें सदिश गुणनफल के गुण से पहले भी, अगर मैं सदिश गुणनफल की बात करूं तो मैंने कहा था इसे हम दो सदिशों के मध्य क्रॉस लगा के प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हम दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं।
जैसे आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल करना है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। हम कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, आराम से सुनना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परमाण व उनके मध्य के कोण की जा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अदिश गुणनफल में आपने कोज्जा शब्द का उपयोग किया था क्योंकि यहाँ कॉस था, ऐसे ही यहाँ पर साइन है इसलिए हम जा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परमाण व उनके मध्य के कोण की जा के गुणनफल के बराबर होता है व इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश गुणनफल की दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यहाँ एन कैप क्या है, इनके तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। क्या है, तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। अब हम कहते हैं जैसे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा निकालनी है, बहुत आराम से सुनना। सपोज करो ये ब्लैक कलर का मार्कर ए वेक्टर है और ये ब्लू कलर का मार्कर बी वेक्टर है। अब मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, सुनना। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यानी सीधे हाथ की उंगलियों को मैं ए से बी की तरफ रोटेट करूंगा। देखो कर दिया। जब ए से बी की तरफ रोटेट किया है, घुमाया है, तो जो अंगूठा है, थंब है, वो इनके सदिश गुणनफल की दिशा को बताएगा। तो अगर मैं सीधे हाथ की उंगलियों को ए से बी की तरफ रोटेट करता हूँ, घुमाता हूँ, तो अंगूठा कहाँ की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ, यानी इनके जो सदिश गुणनफल की दिशा होगी ना वो इस तरह से होगी। हाँ सॉरी, तो कोई रेड कलर का मार्कर दिखाइए, इसकी दिशा होगी इनके सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब सपोज करो आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे तो दाहिने हाथ की उंगलियों का कहाँ से कहाँ की तरफ घुमाएंगे, बी से ए की तरफ। पहले ए क्रॉस बी किया था तो ए से बी की तरफ घुमाया, अब कहाँ से कहाँ की तरफ घुमाऊंगा, बी से ए की तरफ। और बी से ए की तरफ घुमाऊंगा तो फिर इसकी दिशा कहाँ की तरफ आ जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। सिंपल सा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर जा रहा है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नीचे आ रहा है। तो सिंपल याद रखिए, अगर आपको क्या करना है, सदिश गुणनफल की दिशा निकालनी है, तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को आप एक सदिश से दूसरे सदिश की तरफ घुमाएंगे तो जो अंगूठा होगा वो उनके सदिश गुणनफल की दिशा को बताएगा। जैसे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो दाहिने हाथ की उंगलियों को आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा उनके सदिश गुणनफल की दिशा को बताएगा। ओके, अब जरा हम सदिश गुणनफल के गुणों की बात करते हैं। जैसे ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा डॉट एन के। अब जरा हम सदिश गुणनफल के गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहला गुण प्राप्त परिणामी राशि सदिश होती है। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर आएगा, गुण आएगा, वो आएगा कि जब भी आप सदिश गुणनफल करते हैं तो सदिश गुणनफल से परिणामी राशि आपको प्राप्त होती है वो सदिश होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसका, टाउ वेक्टर यानी बलागुण बराबर हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये भी सदिश, ये भी सदिश, दो सदिशों का मैंने सदिश गुणनफल किया और प्राप्त परिणामी राशि भी कैसी है, सदिश है। तो सिंपल क्या है, जब भी आप दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त परिणामी राशि सदिश होगी। पहला पॉइंट। दूसरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अदिश गुणनफल में मैंने आपसे कहा था कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यहां नहीं करता। आप बोले क्यों नहीं करता सर, जैसे आपने आप बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो भी ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, एक ही बात। ऐसे ही आप बोलोगे सर अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो बी ए साइन थीटा आएगा। लेकिन 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 क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
दिशा कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की दिशा कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। भाई इंपॉर्टेंट ये है कि जब अदिश गुणनफल आपने किया था तो अदिश गुणनफल से जो राशि आपको मिली थी वो अदिश थी, अदिश थी, तो वहाँ दिशा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन अब आप सदिश गुणनफल कर रहे हैं और सदिश गुणनफल से जो राशि मिलती है ना वो कैसी होती है, सदिश होती है। सदिश होती है तो दिशा की भी यहाँ इंपॉर्टेंस हो जाएगी, दिशा की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो इसकी दिशा कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसकी दिशा कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, और दिशा विपरीत है इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का परिमाण बराबर है, लेकिन ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों की दिशा कैसी आती है, एक दूसरे के विपरीत। यानी आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें चाहे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, दोनों के परिमाण यानी मान कैसे आएंगे, समान आएंगे, लेकिन दिशा कैसी आएगी, विपरीत। एक आएगा ऊपर तो एक आएगा नीचे। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ किसका चिन्ह लगा दिया, माइनस। ओके, तीसरा वितरण नियम का पालन करता है। ये तो हमने अदिश गुणनफल में भी पढ़ा था। वितरण नियम का मतलब अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख रहा है तो इससे जो आपका सदिश गुणनफल है इसको वितरित कर दो, दोनों के बीच बांट दो, तोड़ दो। यानी आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, वितरण नियम हो गया। हमने सदिश गुणनफल को क्या कर दिया, वितरित कर दिया, दोनों के बीच तोड़ दिया। तो ये किसका पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, प्राप्त परिणामी राशि सदिश होती है। दूसरा पॉइंट, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तीसरा पॉइंट, वितरण नियम का पालन करता है। मेरे ख्याल से इन तीनों पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा हम फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर दो सदिशों की दिशा समान है, यानी ए वेक्टर व बी वेक्टर की दिशा समान, तो दिशा समान होगी तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा भैया, 0 डिग्री का। सिंपल सी बात है। आप कहेंगे सर ये तो आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 0 डॉट एन के। साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी शून्य सदिश मिला, और जानते हैं शून्य सदिश की दिशा को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो सिंपल सा आपने देखा, अगर आप दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं और यदि दोनों सदिशों की दिशा समान हो तो उस कंडीशन में उनका जो परिणामी आता है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, ये अदिश गुणनफल से डिफरेंस हो गया। अदिश गुणनफल में आपने देखा था, अगर आप क्या करते हैं, दो सदिश अगर समान दिशा में हो और उनकी आप अदिश गुणनफल करें तो उस कंडीशन में जो परिणामी होता है वो दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर आया था। और हम क्या कहते हैं, अगर दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनका जो सदिश गुणनफल है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आप आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे 0, आप जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे 0, और आप के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर दो सदिश समान दिशा में हो तो उस कंडीशन में उनका सदिश गुणनफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपने किया आई कैप क्रॉस आई कैप। कल इससे पहले वाले जो अदिश गुणनफल वाला टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था, इसकी भी दिशा एक्स अक्ष, इसकी भी दिशा एक्स अक्ष, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो गया, 0, क्योंकि दोनों समान दिशा में। ऐसे जे कैप क्रॉस जे कैप भी कितना हो गया, 0, क्योंकि दोनों समान दिशा में। के कैप क्रॉस के कैप भी कितना हो गया, 0। तो यानी अगर दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। आया होगा मेरे ख्याल से समझ में, सिंपल सा है। दो सदिश अगर समान दिशा में हो तो उनका सदिश गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। अब जरा अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब जरा मैं इसके 5वें गुण की तरफ चलता हूँ। वो क्या है, यह हमने बता दिया, अगर दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो समान दिशा में होने पर उनका सदिश गुणनफल 0 आता है। अब 5वां पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आप लोग। देख 5वां,
मैं कहता हूं यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, यानी जिन दो सदिशों का आप सदिश गुणनफल करना चाहते हैं वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत हैं तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भैया? 90 डिग्री। बहुत अच्छी तरह समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो तो मैंने कहा यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी जिन दो सदिशों का आप सदिश गुणनफल करना चाहते हैं वे एक दूसरे के लंबवत हैं तो कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो उस कंडीशन में कहेंगे आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल आएगा ए बी साइन 90 डिग्री डॉट एन के। ये आएगा ना, ए बी साइन 90 डिग्री डॉट एन के। साइन 90 का मान 1 होता है तो उस कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा ए बी डॉट एन के। यानी अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका जो सदिश गुणनफल है वो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है और उसकी जो दिशा है वो दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। बोल लेना भैया, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो जो सदिश गुणनफल है वो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर आएगा और इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होगी। अब इसको समझें आराम से। देखो जैसे एकांक सदिशों के गुणनफल से बताते हैं, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। हम क्लॉकवाइज चलेंगे जैसे घड़ी चलती है, ऐसी चलती है ना भैया आपकी घड़ी। तो यानी आप आई कैप क्रॉस जे कैप करें तो क्लॉकवाइज में आपको ये मिलेगा, यानी क्लॉकवाइज चलना है आपको, समझ गए? यानी आई से जे की तरफ चले तो आप बोलें कि अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के कैप प्लस, यानी ये सब कुछ मामला प्लस का चलेगा। ओके, आई कैप क्रॉस जे कैप किया, क्या मिला? के कैप मिला। अब आ जाओ ऐसे जे कैप क्रॉस आई कैप के कैप जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या मिलेगा फिर हमको? आई कैप। अब ऐसे आ रहे तो प्लस में आएगा तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। समझ रहे ना? ये आराम से देखिए, बिल्कुल ऐसे चलना है जैसे आपकी क्लॉक मूव करती है घड़ी की दिशा में। आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस लगाया यानी ये प्लस में वैल्यू चलेंगी। आई कैप क्रॉस जे कैप किया, क्या मिलेगा? के कैप। फिर इधर आए जे कैप क्रॉस के कैप किया, क्या मिलेगा? आई कैप। फिर अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूं, बताइए क्या आएगा? के कैप क्रॉस आई कैप तो क्या आएगा? जे कैप। बहुत सिंपल सा है। आपने किया आई कैप क्रॉस जे कैप तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप। आपने किया जे कैप क्रॉस के कैप, क्या आएगा? आई कैप। आपने किया के कैप क्रॉस आई कैप, क्या आएगा? जे कैप। ठीक है, अब इसका उल्टा अगर करें, एंटी क्लॉकवाइज चलो उल्टा, तो उल्टा करते ही माइनस आ जाएगा। यानी आप बोलें जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर होगा माइनस के कैप, यानी माइनस साइन आ जाएगा। आप बोलें के कैप क्रॉस जे कैप, ये आ जाएगा माइनस आई कैप। आप बोलें आई कैप क्रॉस के कैप, सॉरी, ये आएगा माइनस जे कैप। ओके, तो आपको तो ये राउंड अबाउट ये याद रखना है, क्लॉकवाइज चलो जैसे घूमते आओ, आई जे के आई जे के आई जे के आई इंटू जे के जे इंटू के आई के इंटू आई जे। उल्टा चलोगे तो माइनस 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 माइनस। जैसे इससे बताओ, आप ऐसे गए, अब जैसे जे क्रॉस आई किया तो भैया ये जो के आएगा वो माइनस का आएगा। आई क्रॉस के किया तो ये आएगा माइनस का आएगा। के क्रॉस जे किया तो ये किसका आएगा? माइनस। उल्टे चलोगे माइनस, ऐसे चलोगे प्लस। तो हम तो क्लॉकवाइज याद रख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो अपने आप हमारे दिमाग में ही है कि वो तो हमारा किसका आएगा? माइनस का आएगा। यानी हम तो क्लॉकवाइज वाला सिस्टम याद रख लेते हैं। आई से जे की तरफ गए के, जे से के की तरफ गए आई, के से आई की तरफ गए जे। याद रहेगा आप लोगों को? मुझे लगता है याद रहेगा। बहुत सिंपल सा है, ऐसा कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अब हम थोड़ा और अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये हो गया ना? अब जरा नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते जाएं, साथ के साथ समझते हैं अच्छी तरह से। ऐसे चल रहा है अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो फाइनल पॉइंट मैं इसका बताऊंगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। पहले हम सदिश गुणनफल वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे स्टेप में चलना है। पहले सदिश गुणनफल वाले क्वेश्चन, फिर दोनों के मिला के क्वेश्चन। तो देख, उससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। यदि ए वेक्टर बराबर है
ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दिया है बी एक्स डॉट आई कैप बी वाई डॉट जे कैप और बी जेड डॉट के कैप। ए वेक्टर दिया है ए एक्स डॉट आई कैप प्लस ए वाई डॉट जे कैप प्लस ए जेड डॉट के कैप। बी वेक्टर दिया है बी एक्स डॉट आई कैप प्लस बी वाई डॉट जे कैप प्लस बी जेड डॉट के कैप। आराम से समझना। देखिए मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या करते हैं, दोनों के हम आई कैप जे कैप और के कैप वाले पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जैसे देखो ये आई कैप ये जे कैप और ये के कैप। आराम से समझना। आई कैप में यहाँ वैल्यू क्या लिख रही है, पहले अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऊपर ए की नीचे बी की, आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो ऊपर बी की नीचे ए की। तो देखो ए एक्स यहाँ पर क्या आएगा ए वाई और यहाँ पर आएगा ए जेड। ऐसे यहाँ देखें तो क्या आएगा बी एक्स, यहाँ पर देखें तो बी वाई और यहाँ देखें तो बी जेड। ओके, यहाँ पर क्या आएगा ए एक्स, यहाँ पर आएगा ए वाई, यहाँ पर आएगा ए जेड। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बी एक्स, फिर क्या आएगा बी वाई और फिर बी जेड। अब मैं जरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके सामने लिख रहा हूं, समझना अच्छी तरह से। जैसे आपको आई कैप निकालना है, आई कैप छुपा लिया, आई कैप निकालना है तो ये वाला छुपा लिया। अब ऐसे क्रॉस बना दो, ठीक है, ऐसे और माइनस लगा के ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। तो देखो ऐसे चले ए वाई और बी जेड, तो ए वाई बी जेड माइनस, फिर ऐसे चलेंगे तो ए जेड बी वाई, डॉट में हो जाएगा आई कैप। सबसे पहले आई कैप निकालना था तो हमने आई कैप को छुपा लिया, क्रॉस बना दिया, ऐसे काट दिया इसको बिल्कुल, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, फिर देखो, फिर आप क्या करेंगे, जे कैप निकालेंगे तो जे कैप को छुपा लेंगे और फिर क्रॉस बनाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आई क्रॉस के, ऐसे तो कर लो, आई का के से क्रॉस कर रहे हो ना, आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होता है, अभी आपको बताया था, इसलिए यहां पर काई का साइन लगा देंगे माइनस का। ओके, छुपाया और क्रॉस बनाया, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो क्या आएगा देखो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, डॉट में हो गया जे के। आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। आई कैप निकालना था, आई कैप छुपाया, खर खर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, सीधा काट दो। जे कैप निकालना, जे कैप छुपाया, बस माइनस आएगा, इतना दिमाग में रखें। क्रॉस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर क्या निकालना है, के कैप छुपा दिया, ऐसे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आएगा ना, ऐसे और फिर ऐसे, तो यानी क्या आएगा भैया देखो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स डॉट के। आराम से समझिए, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा हम इंपॉर्टेंस इसकी लेंगे। आई कैप निकालना, आई कैप छुपाया, ये किया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, जे कैप निकालना था, ये छुपा लेंगे, माइनस लगा दिया, तो क्या आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, ये छुपाना है तो ये छुपा दिया अपन ने, फिर क्या आया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये अपने पास। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बहुत सिंपल सा है। ये फॉर्मूला जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आता है, मैंने आपको यहाँ निकाल के बता दिया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ईजी है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जरा इसके ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि सदिश गुणनफल आपकी समझ में आया या नहीं आया। आराम से देखें, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए भैया, देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ए वेक्टर मुझे दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, बी वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सपोज करो ये मुझे ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, और फिर आपसे कहा है भाई आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के बताओ। आपको ए वेक्टर का मान दे दिया, आपको बी वेक्टर का मान दे दिया,
ए वेक्टर का मान आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। बी कैप का मान भी बी वेक्टर का मान भी आपको दिख रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस क्या हो गया k कैप हो गया। और फिर आपसे कहा गया है कि भैया अब आप एक काम करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके दिखा दें। तो आप बोलोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में कौन सी बड़ी बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो हम समझे हैं। तो जरा देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे भैया दो डंडे खींच लेंगे, यहाँ आई कैप लिख दिया, यहाँ जे कैप लिख दिया, यहाँ के कैप लिख दिया। अब ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए वाले लिख दो ऊपर और नीचे बी वाले लिख दो। अगर आप बी क्रॉस ए करते ना तो भी हमको पता है ऊपर बी वाले लिख देते नीचे ए वाले लिख देते, ये तो आता। तो देखो भैया ए वाला क्या है 3 4 माइनस 2, 3 4 माइनस 2। बी वाला क्या है 2, केवल जे कैप लिख रहा है 1, केवल के कैप लिख रहा है 1। ओके, तो 3 4 माइनस 2, यहाँ हो गया 2 1 1। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, छुपाओ क्रॉस करो, आई कैप निकालना है छुपा दिया, ऐसे ये चलेगा ना भाई। आई कैप निकालना है तो इसको तो छुपा दिया, इसको छुपाने के बाद अपन लोग क्या करेंगे क्रॉस बना देंगे इस तरह से। तो बना भैया 4 इंटू 1, ठीक है। आराम देखना 4 इंटू 1 कितना आएगा 4 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 डॉट आई कैप। भाई हमने क्रॉस बनाया ना, 4 इंटू 1 आपने क्या किया 4 किया, -2 इंटू 1 किया आपने तो -2 आएगा, और माइनस पहले से आता है तो 4 -2 डॉट आई कैप। अब मैंने कहा भाई जे कैप के आगे तो अपन लोग माइनस लगा के चलते हैं, तो ये लगा दिया और इसको छुपा लिया। अब क्या करोगे 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 2 ऐसे चलोगे ना, -2 इंटू 2 क्या आएगा -4 डॉट जे कैप। ओके ठीक है, सिंपल था। प्लस के कैप के लिए अब भैया के कैप छुपा लिया, फिर कर दिया हमने इसे 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 माइनस 4 इंटू 2 ऐसे करोगे ना, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 डॉट के कैप। बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना भैया। देखो आई कैप छुपाया, क्या कट एकदम ऐसे 4 इंटू 1 4 -2 गुणा 1 -2, और माइनस तो लगता ही है, बार माइनस लगा दिया। जे कैप के आगे माइनस आता है, माइनस लगा दिया। जे कैप छुपाया 3 गुणा 1 3 -2 गुणा 2 -4, ये हो गया। के कैप के लिए के कैप छुपाया 3 गुणा 1 3 4 गुणा 2 कितना हो गया 8 डॉट के कैप। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 4 माइनस गुणा माइनस प्लस तो 2, 4 + 2 डॉट आई कैप। यहाँ माइनस है या माइनस है, आपको पता होगा माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया -3, ये माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस, तो यानी 4 जे कैप प्लस 3 और -5, सॉरी 3 और -8 है, तो -8 में से 3 जाएगा तो -5 आया भैया, तो यहाँ मैं सीधा -5 डॉट के कैप लिख दूँ। भाई 3 -8 -5 हुआ ना, तो -5 के कैप। तो ये क्या हुआ 4 + 2 6 आई कैप -7 जे कैप -5 के कैप। तो अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ गई 6 आई कैप -7 जे कैप -5 के कैप। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। हाँ, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या पूछी गई, सपोज करो भाई आपसे कह दिया गया आप तो हमको इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकाल के बताओ। अब परिमाण वाले सीन में क्या होता है, आपको याद होगा जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, सपोज करो ये लिखा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप। तो मैंने कहा था ए बराबर होगा √ax² प्लस ay² प्लस az²। याद होगा ना आपको। तो इसका परिमाण अगर आपको निकालना पड़े ना तो क्या लिखेंगे 6² प्लस -7² प्लस -5²। सिंपल परिमाण आ जाएगा हमारे पास 6² प्लस -7² प्लस कर लोगे, सिंपल सा है ax² प्लस ay² प्लस az²। तो ax की वैल्यू मेरे पास है, ay की है, az की है, अगर कहीं दे रखी हो। यहाँ पर इसके मुझे आई कैप के आगे जो लिखा हुआ है
जे कैप के आगे जो लिखा हुआ है, के कैप के आगे जो लिखा हुआ है, उन सब का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट कर देंगे तो इसका परिमाण भी मेरे पास आ जाएगा। तो ये रहा सदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल का एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कुछ ही बना लीजिए, या 3 की जगह 4 लिख दो या 6 लिख दो, जो भी आपको चेंज करने में आए चेंज करके 1-2 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करके देखें। अब मैं थोड़ा एक आध क्वेश्चन आपको और बताता हूं जो कि यूजुअली पूछा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझिए सभी लोग अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए जिसके लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए जिसके लिए कि आप देखेंगे कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो परिमाण है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में काफी पूछा जाता है। देखते हैं जरा, देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, यानी हम केवल इसके परिमाण की बात करेंगे, तो इसका परिमाण होता है ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा। भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण आपने देखा ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी गया, तो यहां से आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल कितना होगा 1 होगा। अच्छा, आप जानते हैं सब लोग कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है उसके टेन 45 ले लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया है दो सदिशों के मध्य कोण कितना होना चाहिए। दो सदिश जैसे कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर लेके चलते हैं, जिसके लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो ये आपने लिखा ए बी साइन थीटा, ये आपने लिखा ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा 1 हो गया। टेन थीटा 1 कब होगा, जब आप जानते हैं 10 में 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो तो कोण कितने डिग्री का होना चाहिए 45 डिग्री। एक और क्वेश्चन आता है, देखो सुनना आराम से अच्छी तरह से, काफी पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरा हम लोग देखें। क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के आधार पे चलेगा जिस कंसेप्ट के आधार पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए। ये सारे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन देखो, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए जिससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाए √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होना चाहिए जिससे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो परिमाण है वो √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर मुझे मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। तो अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है लगभग वैसा ही है, आप लोग कर सकते हैं अगर प्रयास करें तो। देखिए, इसको आप लिखेंगे ए बी
साइन थीटा, इसको लिखेंगे √3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। भाई सिंपल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ए बी साइन थीटा, ये √3 आ गया और ये आ गया ए बी कॉस थीटा। आप बोलो सर ए बी से ए बी उड़ा दीजिए, उड़ा दिया, तो हमारे पास आया साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर कॉस थीटा को यहाँ ट्रांसफर करूँगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा √3, टेन थीटा √3, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे आंसर आप लोग लिख देंगे कि भाई दो सदिश, जैसे मैंने आपको बताया, यदि आपको मिलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, फटाक से आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन आया फटाक से आंसर आपने टिक कर दिया। हालांकि मैंने आपको बता दिया है होगा कैसे, तो थीटा 45 डिग्री। और अगर ये आ जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री। तो ये मैंने आपको वेक्टर वाला जो आपका टॉपिक है सदिश वाला, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें अभी कुछ भी खास बचा नहीं है। आप चाहें तो केवल लांबी की प्रमेय को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, लांबी की प्रमेय और बता देता हूँ। हालांकि उसमें एक सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। तो जरा हम लांबी प्रमेय कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को क्लोज। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा है लांबी की प्रमेय, उसको और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी तो क्या वो सीधा फॉर्मूला है, नहीं भी बताते तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप रुकने नहीं चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं 3 वेक्टर लेता हूँ, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। आराम से देखना भैया, इसको मैंने कह दिया पी वेक्टर, इसको मैंने कह दिया क्यू वेक्टर, इसको मैंने कह दिया आर वेक्टर। पी वेक्टर के जो सामने वाला ये कोण है, इसको मैंने अल्फा कह दिया, क्यू के सामने वाले कोण को मैंने बीटा कह दिया, और आर के सामने वाले कोण को मैंने गामा कह दिया। फॉर्मूला याद रखेंगे आप। तो क्या होगा, P अपॉन साइन अल्फा, बिल्कुल इसके सामने वाला कोण, बराबर होगा Q अपॉन इसके सामने कोण कौन सा है, बीटा, तो साइन बीटा, और बराबर R के सामने वाला कौन सा है, गामा, तो R अपॉन साइन गामा। तो लांबी की प्रमेय सिंपल सी होगी, P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। तो सदिश चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने डायमेंशन यानी त्रुटि, विमा, मापन, मात्रक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सदिश चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा सरल रेखा में गति। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रक्षेप्य गति, वृत्ताकार गति, और आगे बढ़ते हुए हम धीरे धीरे आपके इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उसे मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं आपके कंपटीशन के लेक्चर लगातार यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, सारे क्वेश्चन आपको कराते हुए। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।